अगर भगवान को पाना है तो भगवान की सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। बोले भगवान की कथा सुनना प्रारंभ करो। कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से लाखों जन्मों का भटकता हुआ यह तुम्हारा मन सने सने भगवान के श्री चरणों में लगने लग जाएगा, भगवान के चरणों की ओर आकर्षित होने लगेगा। श्रवण, भगवान की कथा से ही भटकता हुआ मन भगवान में लगता है, ये पहला फायदा है। और क्या फायदा होता है कथा सुनने से? बोले कथा सुनने से ही हमारा यह मलिन मन साफ होने लगता है। भाई कोई कपड़ा गंदा होता है तो हम उसे साबुन लगा करके धुलते हैं। दाग अगर हल्का लगा हो तो कोई भी साबुन लगा लो, लेकिन दाग अगर तगड़ा लगा हो तो फिर तो महंगे वाला साबुन लगाया जाता है, पर साधारण साबुन से काम नहीं चलता। तो भैया इस तन रूपी कपड़े में भी बड़े भयंकर दाग लगे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, कई कई प्रकार के दाग इस तन रूपी वस्त्र में लग गए हैं। अब साधारण साबुन से ये दाग धुलने वाले नहीं हैं। अब तो इस तन की सफाई करने के लिए भागवत रूपी जोरदार साबुन ही रगड़ना पड़ेगा। बोले भागवत सुनने से हमारा यह मलिन मन शुद्ध होकर के भगवान में लगता है। श्रवण, तीसरा फायदा क्या है कथा सुनने का? बोले कथा से भगवान की महिमा का हमको पता लगता है, भगवान को हम जान जाते हैं। और जब जान जाते हैं तो मान भी जाते हैं कि हाँ सब कुछ करने कराने वाले ठाकुर जी ही हैं। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, इसलिए जान लो। तो भगवान को जानने के लिए आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। कथा से ही भगवान की महिमा का बोध होगा और भगवान के भक्त बन करके प्रभु के चरणों में निरंतर तुम्हारी श्रद्धा बढ़ने लगेगी, निरंतर श्रद्धा बढ़ेगी। और भी अनेकों फायदे हैं कथा सुनने के। श्रवणम कीर्तिनम विष्णु, बोले जो सुन रहे हो अपने मुंह से फिर उसी का कीर्तन करो, ये दूसरी भक्ति है। भगवान की भक्ति की शुरुआत सत्संग से होती है, कथा से होती है। अगर आपने कथा नहीं सुनी तो तुम भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते। इसलिए रामायण में भी लिखा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान की कथा सुनो और जो सुन रहे हो उसे फिर अपने मुंह से गा करके सबको सुनाओ, कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम, भगवान के चरणों में अपने चित्त को चिपकाओ, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करो। भगवान का अर्चन करो, भगवान का वंदन करो, प्रभु के दास बन जाओ और प्रभु को अपना सखा बना लो। और आखिर में अपना ही निवेदन भगवान के चरणों में कर दो कि प्रभु अब तो जैसे हैं तुम्हारे हैं, अब तो चाहे डुबा दो चाहे पार लगा दो, हमारे संग क्या करना है अभी आप जानो। हमने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, अब हमारे संग क्या करना है अभी आप जानो। देखो श्रवणम से लेकर के आत्म निवेदन तक आते आते हमारे लाखों जन्म निकल जाते हैं, लेकिन ये आत्म निवेदन नहीं हो पाता। आत्म निवेदन कह तो दिया जाता है कि हम तो भगवान के हैं, लेकिन वास्तव में आत्म निवेदन नहीं होता। अगर तुम भगवान के हो तो फिर भगवान से शिकायत कैसी? फिर तो वो जो दे रहे हैं उसे हंस करके सह जाओ। दुख दे रहे हैं तो दुख में भी प्रसन्न रहो, सुख में भी प्रसन्न रहो, किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं। भैया ये सब की सब इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींच लेती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, जीभ कहती है सुंदर भोजन करो,
ये इंद्रियों की इच्छाओं में जो फंस जाते हैं वो जीवन भर भटकते रहते हैं। इसलिए इंद्रियों के घोड़ों को हमेशा विवेक की लगाम से साथ करके सही दिशा में दौड़ाते रहो और निरंतर भगवान को याद करते रहो। ये विचार मत करो कि हम तो उनको याद कर रहे हैं लेकिन वो तो हमें याद करते ही नहीं है। वो हमको भले ही याद ना करें लेकिन हम उन्हें निरंतर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक सेकंड के लिए भी अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाली तो भैया करोड़ों जन्म तुम्हारे सफल हो जाएंगे। एक सेकंड की दृष्टि ही तुम्हारा कल्याण कर देगी। इसलिए तुम उन्हें याद करो। जब हम किसी को रोज याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, तो वो भी हमको कभी ना कभी फिर याद करने ही लगते हैं। इसलिए ये विचार कभी मत करना कि हमको तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए भगवान का भजन करते करते, लेकिन ठाकुर जी तो हमको देख ही नहीं रहे हैं। इन चक्करों में मत पड़ो, कभी ना कभी तो वो तुम्हें देखेंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण पूरा जीवन ही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करते करते निकल जाता है। इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती भैया। इंद्रियों के घोड़ों को संयम की लगाम से हमेशा साधते रहो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हरदम ये संयम के घोड़े लगे, हरदम ये संयम के घोड़े लगे, हरदम ये संयम के घोड़े लगे, हरदम ये संयम के घोड़े लगे।
संसार में जरा जरा में परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आया तो तड़पने लगते हैं, तो जरा सी प्रसन्नता मिली, कोई पद मिला तो ऐसे भूल जाते हैं अभिमान में कि नीचे देखना ही बंद कर देते हैं। भैया हर परिस्थिति में एक जैसे रहो, सुख में तड़पो मती, दुख में भूलो मती, सुख में तड़पो मती, दुख में भूलो मती, सुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम 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 भूलो मती, भूलने वाले मन से जाते चलो, भूलने वाले मन से जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यही नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप को सुनाई। सत्य आत्मनिवेदनम, भगवान को पाना है तो भगवान के श्री चरणों में अपना ही निवेदन करो। अब वो क्या दे रहे हैं उसे उनका प्रसाद मान करके स्वीकार करो। अगर भगवान भूखा रख रहे हैं तो हमारा कल्याण भूखे रहने में ही है, ये भाव रख करके भूख में भी उन्हें भजो। और अगर 56 भोग दे रहे हैं तो ठाकुर जी का प्रसाद मान करके उसे स्वीकार करो जो वो दे रहे हैं। देखो, माता पिता से बच्चे हजारों खिलौने मांगते हैं, लेकिन माता पिता वही दिलाते हैं जो बच्चों के लिए बढ़िया होता है, जिससे हमारे बच्चों का अहित हो जाए। ऐसी वस्तु माँ बाप कभी अपने बेटा बेटी को नहीं दिलाते, भले ही वो कितने भी रोए। अब बच्चे तो कहेंगे हमारे माँ बाप बड़े निर्दयी हैं, रो रो करके हमारा बुरा हाल है, हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन माँ बाप जानते हैं ये तो अबोध है, ये गलत वस्तु मांग रहा है, हम ये से नहीं दे सकते। ऐसे ही भैया जगत के माता पिता भगवान हैं, हम उनके बेटा बेटी हैं, हम उनसे कई खिलौने मांगते हैं। पूरा जीवन हम अपने माँ बाप से खिलौने मांग मांग कर ही निकाल रहे हैं। कभी धन दे दो, कभी बल दे दो, कभी बुद्धि दे दो, कभी बेटा दे दो। कई कई खिलौने हम अपने माँ बाप से मांगते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बढ़िया हो, जिससे हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, जो हमारे जीवन को बिगाड़ दे, और जो वस्तु हमें बर्बाद कर दे वो भगवान कभी आपको देंगे ही नहीं, कभी नहीं देंगे। धन चाहिए तो पहले धन को बचाने का सामर्थ्य अपने भीतर पैदा करो। धन आया और तुम अभिमान में भर के लोगों को परेशान करने लगे, लोगों को सताने लगे, तो वो धन ही तुम्हें नरक पहुंचाएगा।
तो पहले अपने भीतर धैर्य लाओ, धन को बचाने की शक्ति अपने भीतर लेकर के आओ कि धन आने के बाद भी तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। अगर ये धैर्य धारण करने की शक्ति तुम्हारे भीतर आई तो भगवान धन देने में देर नहीं लगाएंगे। और एक बात आपसे कहें, जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं ठाकुर जी सबसे पहले अपने भक्तों को धन ही देते हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया भगवान को केवल धन के लिए भज रही है, केवल धन के लिए। तो भगवान देखते हैं कि इनकी भक्ति स्वार्थ के लिए हो रही है कि निष्काम है। धन दिया, अब जो धन के लिए भज रहे थे वो तो धन पाया के भूल गए। तो प्रभु समझ गए कि ये केवल धन के लिए हमें पुकार रहे थे। तो धन वह टिकता नहीं, धन आया भगवान को भूले तो फिर वह धन भी चला जाता है। धन आने के बाद भी जो व्यक्ति भगवान को भजना बंद नहीं करता तो उसका धन दिनों दिन बढ़ता रहता है। फिर भगवान उसे पद दे देते हैं। पहले धन दिया फिर पद दे दिया। तो कुछ लोग पद को पाकर के भगवान को भूल जाते हैं, तो पद भी गया और धन भी गया। कोई सरपंच बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया। तो सरपंच बनने के पहले तो खूब हनुमान जी के चालीसा पढ़े, लेकिन जैसे ही गद्दी मिली तो भैया मंदिर जाने ही भूल गए। तो भगवान समझ गए कि ये केवल अपने स्वार्थ के लिए हमको पुकार रहे थे। तो ऐसे लोगों का पद ज्यादा टिकता नहीं, चला जाता है। लेकिन धन और पद मिलने के बाद भी जो भगवान को भजना बंद नहीं करते तो भगवान फिर ऐसे भक्तों का सम्मान चारों दिशाओं में बढ़ा देते हैं। उनका इतना सम्मान होने लगता है कि वो भक्त जहां भी जाते हैं लोग हाथ जोड़ जोड़ करके उनको प्रणाम करने लगते हैं। अब 100 लोग हाथ जोड़ के खड़े हों, फूल बरसा रहे हों, मालाएं पहना रहे हों, तो अच्छे अच्छों के मन में अभिमान आ जाता है। वो खुद को ही भगवान मानने लगते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो सम्मान पाकर के जो भगवान को भूलते हैं तो भगवान उनके सम्मान को भी नष्ट कर देते हैं। भाई लोगों को खूब सम्मान मिला लेकिन सम्मान को बचा नहीं पाए, खुद ही भगवान बन के खुद की पूजा करवाने लगे। तो ऐसे पाखंडियों को पर ऐसा सबक सिखाया कि जो खुद को भगवान बनवा करके पूजन करा रहे थे वो जेलों में बन गए और पूरी दुनिया उनको गालियां दे रही है। सम्मान समाप्त हो गए, धन वैभव भी गया और पद भी गया, सब गए। लेकिन सम्मान मिलने के बाद भी जो निरंतर भगवान को जपते रहते हैं, भजते रहते हैं, पर ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। और ऐसे भक्तों को फिर आकर के ठाकुर जी स्वयं ही मिल जाते हैं, स्वयं ही भगवान फिर उन्हें अपना दास बना लेते हैं। उन भक्तों का फिर आत्मनिवेदन माना जाता है। इसलिए भैया भगवान को भजोगे तो धन भी मिलेगा, धन पाके भगवान को मत भूलना, फिर तुम्हें पद भी मिलेगा, पद पाकर भी भगवान को मत भूलना, फिर तुम्हें सम्मान मिलेगा, सम्मान को सह जाना, बचा जाना, सम्मान को बचा लोगे तो फिर तुम्हें भगवान ही मिल जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की आत्मनिवेदन। बहुत गहरी बात है ये, शब्द छोटा है आत्मनिवेदन। आत्मा का ही निवेदन भगवान से करना कि प्रभु हम आपके हैं, केवल कहना नहीं, हो जाना भगवान के। अब चाहे नरक में रखो, चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, चाहे महलों में रखो चाहे वन में रखो, कहीं भी रखो ठाकुर जी, हम तो निरंतर केवल तुम्हें ही भजेंगे, तुम्हें ही याद करेंगे। क्यों? तुम्हारे सिवा और हमारा कोई है ही नहीं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दो। ये आत्मनिवेदन होता है। प्रहलाद जी के मुंह से जब नवधा भक्ति की बात हिरण्यकश्यप ने सुनी तो शरीर कांपने लगा क्रोध से। प्रहलाद को उठा करके फेंका, ये दुष्ट मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मार डालो इसे।
सैनिकों ने पकड़ा और तलवार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया तो भगवान ने इनका हाथ ही पत्थर का बना दिया। हाथ का हिलना डुलना बंद। एक ने कहा ये बच्चा जादू जानता है, इसने ही हमारा हाथ पत्थर का बनाया, ऐसे तलवार से नहीं मारेंगे।